नमस्कार, क्या हाल है। तो आप सबके दोस्तों, जल्दी से डाल लेते हैं टॉप 10 न्यूज़ पर नजरें। अमेरिका ईरान युद्ध लाइव। पंडित ईरान वार्ता के लिए सोमवार को इस्लामाबाद का दौरा देंगे। अमेरिका ईरान युद्ध विराम शांति वार्ता। पंडित ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाकर खलीफाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि मुख्य स्वीपिंग चैनल को देखकर ब्लैकमेल के खिलाफ चेतावनी दी गई है। यह टिप्पणी ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध में एक नाजुक संघर्ष विराम की अवधि समाप्त होने की कुछ दिन पहले ले आई है। युद्ध जो अब अपने 8वें सप्ताह में है, जो हजारों लोगों को मार डाला है और जलमग्रू के बंद होने के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। बात करें अगली टॉप न्यूज के अंदर, चुनावी रैली के बीच पीएम मोदी का बंगाली अंदाज, लोगों में संग चखा झालमुड़ी का स्वाद। कुछ फोटोज आई हैं उनकी। तो पश्चिम बंगाल चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालग्राम में स्थानीय व्यंजन झालमुड़ी का लुत्फ उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल गए हुए हैं। रविवार को उनकी अलग अलग शहरों में लगातार 4 रैलियां थी। इस बीच जो झारग्राम में जनता के साथ झालमुड़ी का अंदाज लेते नजर आए, वे पश्चिम बंगाल में कई मोदी का बंगाली अवतार देखने को मिला। कुत्ते के साथ लाल रंग का स्टॉल डाले उन्होंने भव्य रैली को संबोधित किया। इसके बाद जो झालग्राम में झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे, तस्वीर में उन्होंने अखबार में के बने ठोगे में झालमुड़ी खाया। बात करें शुक्र चित्रमा युक्ति 2026, अक्षय तृतीया पर शुक्र चंद्रमा की युक्ति आज। वृषभ राशि के जातक आत्मविश्वास वृद्धि ने घर वाहन खरीदारी, आत्मविश्वास का समाधान और सेहत में सुधार होगा। और मिथुन राशि अचानक धन लाभ में होने से वृद्धि हो सकती है। अक्षय तृतीया पर आज एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। दुर्लभ धन में भव और सूखे के कारक शुक्र ने वृषभ राशि के गोचर किया है। शुक्र इस राशि के स्वामी भी हैं। एक और खास बात यह है कि इस राशि में मन के कारक चंद्रमा भी मौजूद है। चंद्रमा की उच्च राशि में वृषभ है। ऐसे में वृषभ राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही है। ज्योतिषविदों का कहना है कि नहीं माने तो सारे पुल और पावर प्लांट उड़ा देंगे। झालग्राम बाद वार्ता से पहले ट्रंप ने इशारों को दी धमकी। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता से पहले उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में युद्ध विराम समझौते के लिए दूसरे दौर की वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान प्रस्ताव समझौते को ठुकराता है तो अमेरिका उसके पुलों और पावर प्लांट पर हमला करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लंबी पोस्ट में ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज को गोलीबारी की है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। उसी बीच अक्षय तृतीया पर गोल्ड डायमंड 20 करोड़ की होगी बिक्री। सोना चांदी महंगा, फिर भी लोग उमड़ रहे हैं। गोल्ड सिल्वर की कीमतें पिछले साल से मुताबिक काफी ज्यादा होने के बाद भी अक्षय तृतीया पर ग्राहकों में जोश दिख रहा है। केट का अनुमान सोना चांदी की कीमतें सिल्वर गोल्ड रेट हार से काफी कम हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चल रहा है। वहीं चांदी की कीमतें भी 2.5 लाख पार कर चुकी हैं। इसके बावजूद अक्षय तृतीया के मौके पर गोल्ड सिल्वर डिमांड तेज हो गई है। रिकॉर्ड तेज होने के बाद खरीदारी में बहुत ज्यादा इजाफा दिखने को मिलना था, लेकिन अक्षय तृतीया पर 20 करोड़ से लोग ज्यादा व्यापार का अनुमान ले रहे हैं। और जो मैं बात करें अगली टॉप न्यूज की, तो रेवड़ी की राजधानी खाली होते ही तिजोरी क्या मुफ्तखोरों के चक्कर में रुक रही है विकास का पहिया। जी हाँ दोस्तों, भारत में मुफ्त योजनाओं का पैमाना और वित्तीय भार तेजी से बढ़ रहा है।
जिससे राज्य का कर्जा और सब्सिडी बिल रिकॉर्ड स्तर पर कमी आ रही है। भारत में एक पुरानी कहावत है कि मुफ्त की चीज सबको भाती है, लेकिन जब ये मुफ्तखोरी सरकारी खजाने पर भारी पड़ने लगे तो ये एक ऐसी गंभीर आर्थिक चिंता का विषय बन जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत में एक अजबी गरीबी स्थिति पैदा हो गई है। हमने ये पहले भी दिखाया है कि जब सरकार कुछ मुफ्त में बांटती है तो विपक्ष इसे गैर जमींदाराना बताते हैं, सरकार इसे कल्याणकारी योजना कहती है। जी हाँ दोस्तों, बात करें टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक और घुसपैठियों की सगी है। बंगाल के मेदिनीपुर में बरसे पीएम मोदी का कॉन्फ्रेंस पर बहुत बड़ा तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में मेदिनीपुर में चुनावी रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेदिनीपुर में चुनावी रैली की तृणमूल कांग्रेसी टीएमसी पर भ्रष्टाचार और घुसपैठी को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इस बार बंगाल में सरकार बनाएगी और टीएमसी का एक भी विधायक नहीं चुना जाएगा। मोदी ने टीएमसी को लंबे समय तक लूट का आरोप देते हुए महिलाओं पर हुए जो धोखे का जिक्र किया। इसके विपरीत बीजेपी ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य हेल्पलाइन, रोजगार, वित्तीय सहायता और शिक्षा के वादे किए हैं। बात करें अगले न्यूज की तो हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करे बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के राजपुरम के एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करने का सख्त संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा है कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई उसकी प्रभुता और सुरक्षा को चुनौती देता है तो वो उसे बख्शता भी नहीं है। तमिलनाडु के राजापुरम में एक चुनावी सभा के संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर याद रखिए, हम किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते ही नहीं। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी अपेक्षा जरूर पूरी होगी, देश के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है। बात करें पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस को एक्सेप्टेंस क्यों लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक किए। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने कहा है कि देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। मुझे भी देखकर दुख हुआ है कि नारी शक्ति का ये प्रस्ताव जब गिरा तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशियां मना रही थी। ऐसे लोग को इस देश की महिलाओं कभी माफ नहीं करेगी। करीब 30 मिनट के बाद संबोधन में पीएम मोदी के इस बार कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई पार्टियों पर तंज कसा है। बात करें कांग्रेस ने सरकार के स्पष्टीकरण को बताया डैमेज कंट्रोल, कहा संसद में बिल गिरने के बाद भी यही नहीं हो रहा। नई दिल्ली, महिला आरक्षण बिल से संबंधित संबोधन विधेयक गिरने के बाद भी हंगामा जारी है। सत्ता विपक्ष और पक्ष लगातार एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी की नुकसान से बचने की कोशिश कांग्रेस ने इस तथ्यपादक रूप में गलत जानकारी वालों और लोकसभा में अपनी शर्मनाक हार के बाद नुकसान से बचने की कोशिश कटार दिया है। लोकसभा के मुख्य विपक्षी दल की यह टिप्पणी सरकार द्वारा लोकसभा में संविधान 131 का संशोधन विधेयक को पारित करने की कोशिश नाकाम होने के बाद आई। इस विधेयक में 2029 से लोकसभा और विधानसभा